मंगोल सल्तनत, जिसकी बुनियाद चंगेज़ खान ने 1206 में रखी थी, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुल्हका ज़मीनी सल्तनत के तौर पर मशहूर है। चंगेज़ खान ने मजबूत फौजी महारत और होशियार सिफारती इत्तेहाद के ज़रिए मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया। इसकी मौत के बाद सल्तनत उसकी औलाद के तहत फैल गई और ये क़ब्ल-ई खान के दौर में अपने उरूज पर पहुंच गई। मंगोल सल्तनत मगरब में मशरक़ी यूरोप और रूस से मशरक़ में जज़ीरा नुमा कोरिया तक फैली हुई थी और शुमाल में साइबेरिया के जंगलात से लेकर जनूब में खलीज ओमान और वियतनाम तक सल्तनत ने सकाफ़तों, ज़ुबानों की एक वसी सफ़ को घेर लिया था। और मज़ाहिब, मंगोलों ने 1206 से लेकर 1368 में युआन ख़ानदान के ख़ात्मे तक हुकूमत की। ये दौर गैर मामूली फ़ौजी सलाहियत और नफीस इंतज़ामी तरीक़ों से निशान ज़द है। चंगेज़ खान ने आसा को मुतारफ़ कराया। ये कानून का एक ज़ाब्ता था जिसका इतलाक़ सल्तनत में हर एक पर होता था, बशमूल खुद मंगोलों पर। इस ज़ाब्ते ने सख्त नज़्म व ज़ब्त और वफ़ादारी को नाफिज किया, जो इतने वसी इलाके पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए अहम थे। चंगेज़ खान की मौत के बाद सल्तनत को कई खानों में तकसीम कर दिया गया। हर एक पर उसकी औलाद ने हुकूमत की, लेकिन सब ने अज़ीम खान की वफ़ादारी की। मंगोल सल्तनत की हुक्मरानी मजहबी रवादारी की खुसूसियत थी, जो इस वक्त के लिए गैर मामूली थी। इस पॉलिसी ने सल्तनत के मुतनव्वे मज़ामीन के दरमियान अमन को फ़रोग़ दिया और शाहरा रेशम के साथ तिजारत को आसान बनाया। मंगोलों ने जदीद इंतज़ामी तकनीकों को भी नाफिज किया, बशमूल वसी फासलों पर मुअस्सर राब्ते के लिए रिले स्टेशनों का इस्तेमाल और मरदम शुमारी का निज़ाम, जिसने टैक्स वसूली और बड़ी फ़ौजों को मुतहर्रिक करने में मदद की। फ़ौजी लिहाज से मंगोलों को खौफनाक पाया गया। उन्होंने इंतहाई मुतहर्रिक और मुवाफ़क़त पज़ीर क़ुव्वतों का इस्तेमाल किया, बुनियादी तौर पर घुड़सवार यूनिटों पर मुश्तमिल था। उनके हथकंडों में अक्सर झूठी पसपाई और घेराव शामिल था, जिसने उनके दुश्मनों को परेशान और तबाह कर दिया। इस फ़ौजी कारकर्दगी की तकमील नफ्सियाती जंग से होती है। मंगोल हमलों के खौफ ने बहुत से कस्बों को बग़ैर किसी मुज़ाहमत के हथियार डालने पर आमादा किया। सकाफ़ती तौर पर मंगोल तबाहकुन और सरपरस्त दोनों थे। बगदाद जैसे शहरों पर तबाही मचाने और ख़वारज़मियों की सल्तनत के ख़ात्मे के लिए बदनाम होने के साथ साथ उन्होंने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में फ़नून और उलूम को भी अपनाया और उनकी सरपरस्ती की। चीन में क़ब्ल-ई खान के दौर हुकूमत में मिसाल के तौर पर सल्तनत ने एक अहम सकाफ़ती पूल का तजर्बा किया, क्योंकि मंगोलों ने तिब, फ़लकियात और अदब में तरक्की को फ़रोग़ दिया। खुलासा ये कि मंगोल सल्तनत न सिर्फ एक मिलिट्री कोलासिस थी, बल्कि सकाफ़ती तबादले और इंतज़ामी जिद्दत के लिए भी एक अहम ज़रिया थी। इसकी तारीख़ इस बात की एक गहरी मिसाल बनी हुई है कि सल्तनतें अपने उरूज व ज़वाल के ज़रिए अच्छे और बुरे दोनों के लिए दुनिया को कैसे तश्कील दे सकती। मंगोल सल्तनत सकाफ़ती तबादले और हुक्मरानी में अपनी शराकत के बावजूद अपनी तौसी पसंदाना हिकमत अमली में एक तारीख ज़्यादा ज़ालिमाना पहलू को भी पनाह देती। उनकी फ़ौजी मुहिम्मात में अक्सर आम शहरियों का कत्ल आम, शहरों की मुकम्मल तबाही और इलाकों को ज़ेर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक आले के तौर पर खौफ का इस्तेमाल शामिल था। नीशापुर और बगदाद जैसे शहरों ने सैकड़ों हज़ारों, मुमकिना तौर पर लाखों मारे गए तारीख़ी बयानात के साथ गलियों को खोपड़ियों से भरी हुई और तबाहशुदा लाइब्रेरियों की सियाही से काले दरिया का जिक्र करते हुए देखा। इस तरह की कार्रवाइयों ने मंगोलों के बेरहम फातेहों की तारीख़ी दास्तान पर अनमित नकूश छोड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।